Good morning, students. Today I will start lesson chapter 6 combustion and flame. कंबशन का मीन्स क्या है बच्चों? कंबशन मीन्स है जलना. ठीक है, आपने देखा है वुड जलती है, पेपर जलता है, बहुत सारे मटेरियल आपने देखे होंगे, पेट्रोल, डीजल. देखिए यहाँ पे जहाँ पे वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, दे आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. ये सब क्या होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जल सकते हैं ये. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ कंजप्शन? क्या है, क्या इसका मतलब? इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बुक के अंदर. ये देखिए सब बच्चे. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंजप्शन. ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई पदार्थ जलता है, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से, और क्या देता है? हीट देता है. तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजप्शन. ठीक है, अब जो है कंजप्शन में कौन कौन से होते हैं पदार्थ? ज़्यादातर क्या आते हैं? फ्यूल. सारे कंबस्टेबल है. फ्यूल जितने भी है, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, दे ऑल आर फ्यूल. दे गिव अस हीट एंड लाइट. ये जितने भी कंबस्टेबल पदार्थ होते हैं ये क्या देते हैं आपको? हीट एंड लाइट. दोनों चीज़ें ज़रूर देते हैं. तो अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं. देखिए एक्टिविटी 6.2 में आप देखिए यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी में क्या दिखाया है. इस एक्टिविटी में ये दिखाना है क्या जलने के लिए जो है क्या ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. वाकई में ऑक्सीजन हेल्पफुल है जलन में. ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी के अंदर हम दिखाएंगे. अब आपने ये देखा है, ये कैंडल है, कैंडल जल रही है और इसके ग्लास से मैंने इसको ढका हुआ है. हमने इसको ग्लास से ढका हुआ है और कैंडल तब तक जलती है जब तक इस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन को वो यूज अप कर लेती है, तब तक तो वो जलती रहती है. जैसे ही वो ऑक्सीजन जो ग्लास के अंदर की थी वो यूज अप हो जाती है, वैसे ही कैंडल क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है जलना. तो दिस शो व्हाट शो कि ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर कंजप्शन. तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जलने के लिए. जैसे ही ऑक्सीजन जो थी उसकी ख़त्म होगी, उसने जलना बंद कर दिया. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर कैंडल को जलाया था लेकिन उसको ऊपर से ढक दिया, तो ढकने के कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो भी बंद हो गई. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर कंजप्शन. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज देखिए आप सब बच्चे. अब कोई भी है, किसी भी फ्यूल को जलने के लिए उसको एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है, आप जानते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी फ्यूल, ठीक है, कोई भी फ्यूल जो है आग को कैच करता है. किस लोएस्ट? वुड का लोएस्ट टेम्परेचर अलग है, कागज का लोएस्ट टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर अलग है. हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. ठीक है, कोई चीज़ जल्दी जल जाती है. अब जो है पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो इसका मतलब पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर औरों के कंपैरिजन कम है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. अब आपकी एक वुड है, वो पेट्रोल से थोड़ी देरी में जलती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है. तो ये सब इसमें बताया गया है. अब इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आप सब लोग अपने बुक के अंदर इसको अंडरलाइन करना और इसको लर्न करना जरूर. ओके, नाउ अब हम ये बताते हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को बाई चांस आग लग जाती है या कुछ किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण या कोई भी एक्सीडेंटली उसको आग लग जाती है, तो हम उस व्यक्ति को कैसे बचाते हैं? हम उस व्यक्ति को या तो ब्लैंकेट से पूरा कवर्ड कर देते हैं. ठीक है, ब्लैंकेट से हम उसको दिखाया है, उसको हमने पूरा कवर्ड कर दिया है. आपको देखा है यहाँ पे कई जंगलों में आग लग जाती है, कोई भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो हम ब्लैंकेट से उस व्यक्ति को क्यों ढकते हैं? कभी सोचा है आपने? ये इसलिए ढकते हैं क्योंकि ब्लैंकेट से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है. ब्लैंकेट ऑक्सीजन को की सप्लाई उस बॉडी तक आने नहीं देती, इसलिए उस व्यक्ति को ज़्यादा आग फैल नहीं पाती और वो व्यक्ति आग से
उसको हम बचा लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर आग लग जाती है तो फटाफट उसको ब्लैंकेट उसको रैप कर देते हैं, फटाफट उसको टाइटली इसको ब्लैंकेट से रैप कर दो ताकि उसकी आग एकदम बुझ जाए। ये बातें अब आपको समझ आ गई होंगी। अब है इतना ही आज के लिए बहुत है, और मैं आपको इसके नोट्स दूंगी, इसकी पिक दूंगी नोट्स की, उनको आपने नोट डाउन करना है। वो सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगी और इसको नोट करके और मुझे आपने एज रोल नंबर वाइज 5 बच्चों का होमवर्क जो है आपका मुझे डेली आना चाहिए। मैं उसको चेक करूँगी क्योंकि ये आपके इंटरनल असेसमेंट में इनके नंबर आपके होमवर्क कॉपी के लगेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।